Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is organization structure। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मीनिंग के ढांचा क्या होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि उसकी बिल्डिंग वगैरह कैसे होगी, हम उसके इंटरनल जॉब्स की डिवाइडेशन और ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाएगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सादा अल्फाज में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा जो होता है, इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट, रस्मी तरतीब होती है जॉब्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि किस तरह से हमने जॉब्स को तरतीब देनी है। कि मीन्स जैसे हम सब ने पढ़ा हुआ है लेवल्स ऑफ मैनेजर्स के बारे में, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर और आफ्टर दैट वर्किंग लेबर्स वगैरह होते हैं। तो इसी तरह से हमने जॉब्स को जो तरतीब देनी है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सादा अल्फाज में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन के एक रस्मी तौर पे जो तरतीब दी जाती है जॉब्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। Organizational structure is a way or method by which organizational activities are divided, organized and coordinated. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली एक तरीकाकार है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियां हैं, मतलब कि जो जॉब्स हैं, टास्क हैं, उनको डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं एंड उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके बीच में ताउन पैदा करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ वे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है तरीकाकार है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों को डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, उनको तरतीब देते हैं और उनके बीच में ताउन पैदा करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन created the structure to coordinate the activities of work, factor and control member performance। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती हैं स्ट्रक्चर ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें जो भी वर्क फैक्टर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं और कंट्रोल कर सकें मेंबर की कारकर्दगी को। ठीक है, कि कौन सी कारकर्दगी किसने करनी है, किस तरह से करनी है और कौन सी वर्क के फैक्टर्स के सरगर्मियां हैं जो हमने अदा करनी है, उनके बीच में ताउन पैदा किया जा सके। तो ये बेसिकली रीज़न होती है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाने की। आगे हमारे पास है व्हेन मैनेजर क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड स्ट्रक्चर दे इंगेज इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। जब भी कोई मैनेजर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, सकाफत या स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन पैदा करता है, डिज़ाइन बनाता है। जैसे कि डिज़ाइन हमारे पास स्ट्रक्चर का नीचे बना हुआ है। डैट इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट 6 एलिमेंट। वो डिज़ाइन बनाने में, जो स्ट्रक्चर का हम डिज़ाइन बनाएंगे उसके अंदर 6 एलिमेंट के बारे में फ़ैसला करना होता है। ठीक है, विच वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। वो 6 एलिमेंट कौन से हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं बता देता हूँ वैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के तरीक़ेकार हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इन एलिमेंट्स को लाजमी देखा जाता है। सैम्पल ऑफ स्ट्रक्चर गिवन बिलो, यहाँ पे और की जगह ऑफ है, जो स्ट्रक्चर एक सैम्पल है वो नीचे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊंची पोस्ट पे या ऊंची जॉब पे, जो सबसे बड़ी जॉब है, वहाँ पे सीईओ की पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये एक उसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सीईओ के बाद 2 मैनेजर हमारे पास आ रहे हैं। एक मैनेजर प्रोडक्शन है, दूसरा मैनेजर मार्केटिंग है। ठीक है, ये हमारे पास 2 मैनेजर्स आ रहे हैं। नीचे फोरमैन है, मीन्स के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, फैब्रिकेशन, और फोरमैन असेंबली, ऐसे लोग जो कि चीज़ें बनाते हैं और ऐसे लोग जो चीज़ों को असेंबल इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि फोरमैन फैब्रिकेशन में हम कह सकते हैं कि आप एक गाड़ी बनाने की कंपनी है तो आप डोर बनाएंगे, विंडोज़ बनाएंगे, इंजन बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, तो असेंबली वाली उन तमाम पार्ट्स को साथ में जोड़ेंगे। और नीचे हमारे पास वर्कर्स हैं पड़े जो कि काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड पे देखें मैनेजर मार्केटिंग के बीच में, तो सेल्स ऑफिसर हमारे पास 2 हैं पड़े। ठीक है, और नीचे उनके सेल पर्सन है। सेल ऑफिसर सेल पर्सन से काम करवाते हैं कि किस तरह से मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनानी है। मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन वालों ने ऑटोमोबाइल बना ली, अब उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो सेल्स ऑफिसर के जिम्मे लगा दिया जाएगा और उनके नीचे सेल्स पर्सन होंगे जो कि डोर टू डोर जाके या आगे जाके काम करते हैं और प्रमोशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। ये बिल्कुल शॉर्ट सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये जस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग का है। अदरवाइज मैनेजर्स फाइनेंस के भी होते हैं,
आईटी के भी होते हैं, एचआर के भी होते हैं, तो पूरा एक ढांचा होता है। तो जस्ट समझने के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिज़ाइन यहाँ पे बना दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, आज के लेक्चर में बस हम यही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में देखेंगे वो 6 एलिमेंट कौन से हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने में डिसीजन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।